मैंने अपने 45 सालों के जीवन में अनेकों गालियां सुनी हैं। जहां भी बीजेपी जाती है नफरत फैलाती है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है। उसने विरोधी है बीजेपी पार्टी पूरी। भारतीय जनता पार्टी हारती चली जाएगी। इन्हीं कीचड़ से निकलकर मेरा कमल खिला है। हाँ, मैं भाजपा हूँ और यहाँ तक पहुँचा कि आज जहाँ मेरे कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं वहाँ माहौल गूंज उठता है। 1980 में मेरा जन्म हुआ। मेरा पहला शब्द था राष्ट्र प्रेम। आज भी उसी राह पे चलता हूँ जहाँ देश पहले, पार्टी बाद में और खुद को सबसे अंतिम रखा जाता है। मैं केवल एक संगठन नहीं, विचार हूँ। मुझे सत्ता की भूख नहीं, भारत के सपने पूरे करने हैं। मेरा जन्म हुआ उन्हें उठाने के लिए जिनके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मुझे मां भारती की सेवा का अवसर उस तेजस्वी पुरुष से मिला जिन्होंने नेहरू की कैबिनेट ठुकरा दी, सत्ता मोह को धुत्तकार दिया, सिर्फ एक विचारधारा के लिए, क्योंकि उनका मानना था एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान हो ही नहीं सकता। इसी विचार के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। यहीं से मेरी जड़ें आत्म बलिदान में पनपी और मेरी पहचान बनी आत्म बलिदान। शुरुआत डगमगाई जरूर, किसी को बगैर मेहनत के थाली में परोसकर 17 साल का सिंहासन मिला, लेकिन 16 साल के संघर्ष के बाद मुझे मेरा पहला प्रधानमंत्री मिला, वो भी सिर्फ 13 दिन के लिए। 2 सीटों पर भी सिमटा मैं। संसद में मेरा मजाक बना, लेकिन कभी मेरे पैर नहीं डगमगाए, क्योंकि मेरे जननायक की तरह मेरे हौसले भी थे अटल। उनकी नीति, नियम, संयम और शब्दों की मधुरता ऐसी मानो वो चल रहे हों प्रभु राम के पद चिन्हों पर। सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं किया। पोखरण में गर्जने से लेकर कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने तक इतने कड़े कदम उठाए, लेकिन उन्होंने कभी मर्यादा नहीं लांघी। मैं तो देश में सुनहरी सड़कों का जाल बिछा रहा था और मेरा नेतृत्व चालसाजों की सूली पर चढ़ गया। मेरे नेताओं को कोर्ट कचहरियों में घसीटा गया। मेरी आत्मा को सांप्रदायिक कहकर कलंकित किया गया। मुझे विकास की धारा बनाने वालों को दंगों का दोषी बना दिया गया। मुझे बदनाम किया गया, लेकिन मैं खामोश रहा। अटल की शैली में मैं मौन रहा और मोदी की शैली में मैंने खुद को गढ़ना शुरू किया। मुझे 10 साल का वनवास मिला, लेकिन मैं राम जी की तरह लौटने का वादा लेकर चला और 2014 में मैं लौटा, अधर्मियों के पाप का नाश करने और सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए। जब मैं मोदी के रूप में ढला, तब कृष्ण की कूटनीति से चला। एक चाय वाला मुझे मेरे कर्मयोग में लेकर आया। उसने समझा कि सहिष्णुता की सीमा लांघी जा चुकी है, तो उसने कृष्ण की चतुराई को रणभूमि में उतारकर चुनौतियों का सामना किया। जिस अनुच्छेद 370 को छूना भी वर्जित था, उसे इतिहास बना दिया। राम मंदिर बनाकर राम भक्तों के दशकों का इंतजार खत्म किया और कार सेवकों की बलिदानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जहां अटल जी ने संविधान की मर्यादा में सीमाएं खींची थी, वहां मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण की रेखाएं बना दी। एक ने नींव रखी, दूसरे ने उस पर इमारत खड़ी कर दी। आज मुझ में दोनों का अंश है। मैं अटल की मर्यादा भी हूं, मोदी की दूरदृष्टि भी हूं, करोड़ों कार्यकर्ताओं की निष्ठा भी हूं। मैं भाजपा हूं, सिर्फ एक पार्टी नहीं। मैं परंपरा भी हूं, परिवर्तन भी हूं और प्रण भी हूं। भारत को विश्व गुरु बनाने